नमस्कार, डी भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मिश्रा। अगर बाप को आरक्षण मिला है तो आरक्षण का लाभ बेटे को नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का एक बयान, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर बहस के लिए मैं आपसे पूछूं, चर्चा के लिए, कि अगर किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बना और उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलना, क्या आपको लगता है कि तर्कसंगत है? कि कोई सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना, उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या उसके पोते को भी, उसकी पोती को भी, उसके दामाद को भी, उसकी जो है भाई को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है? क्या ये डेमोक्रेसी है? मैं फिर आपसे कहूंगा, जो लोग सक्षम हो गए हैं वो तो स्वतः इस बात को डिनाई कर देते हैं, लेकिन जो हासे पड़े, एनएफएस जो हो रहा है, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकती है? एनएफएस का मतलब क्या? नॉट फॉर सुटेबल। तो नॉट फॉर सुटेबल यानी कि आज भी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिसपे एससी/एसटी के लोग ही नहीं है। क्या अगर इस तरह के आंकड़े जुटा के जो पद रिक्त रह जाएंगे, जो आप वर्गीकरण करना चाहते हैं, क्या आप उनको एससी/एसटी भरेंगे? तो अभी तो बहुत सब चीजें हैं, इस पे कानून बनेंगे, बहुत सब चीजें आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है, अभी इसको जो है इम्प्लीमेंट होना है। अभी इसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है, बहुत कुछ है। लेकिन कहीं ये डिवाइड एंड रूल तो नहीं है कि एससी/एसटी की जो एकता 2018 में बनी है, 2 अप्रैल 2018 को, क्या उसको तोड़ने का प्रयास तो नहीं है? और जब जिस तरह निजीकरण हुआ है भाई, जिस तरह से जो है लेटरल एंट्री सुविधा हुई है, सब आप इसको जानने के लिए, जैसे आपने मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। सफाई कर्मचारी की नौकरी वो भी पक्की नहीं है, वहां जो है सुविधा है, वहां ठेकेदारी है, वहां उसके अलावा जो है 7,000, 11,000, 12,000 रुपए काम करना पड़ता है, मैला उठाना पड़ता है। तो आपने तो कभी उसी को मॉनिटर नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर चीज को, मैं पूरे फैसले को स्टडी करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 314 को वायलेशन का जस्टिस बेला द्विवेदी ने क्यों इसको अपोज किया, उसको पढ़ूंगा, जिन्होंने समर्थन किया क्यों किया, और ये बड़े समूह को प्रभावित करने वाला फैसला। तो क्योंकि मैं एससी/एसटी से आता हूं, तो जब तक इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी तब तक इसमें कुछ भी कहना गलत है। मैं चाहता हूं हाशिए पे जो पड़े लोग हैं उनको ऊपर उठा जाए। उसके लिए मैंने स्कीम बताई है, और स्कीम इसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दो, तो 2 अवसर। लेकिन एससी/एसटी के लोगों को सरकारें कितने अवसर दे रही है, कितना जो है क्लास 1 में पूरा हुआ, कितना 2 में, 3, 4 में रिजर्वेशन पूरा हुआ, इसको भी जवाब देना चाहिए। तो आंकड़े सरकारों के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उसके बगैर फैसले हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा तब फैसले हों। तो चंद्रशेखर का बयान आपने सुना, देखा, उनका जो मत था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे को आर्थिक आधार पर भी बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, बिहार के जो नेता हैं, आइए पहले उनका बयान देखते हैं, फिर इस मुद्दे पर आगे बात करते हैं। शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था, जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? ये सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने।
दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बाप को आरक्षण मिला है तो बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण और एक प्रशंसनीय फैसला आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सच है कि अगर किसी को भी ग्रुप डी में नौकरी मिल गई है तो ये मान के चलिए कि 30-40 हज़ार रुपए तो उसकी सैलरी होगी ही। तो अगर उसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपए है तो अपने बेटे को पढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। अब ये कहिए कि उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए तो ये सरासर गलत है, ये सभी समाजों के साथ गलत है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आरक्षण का लाभ जरूर दिया जाना चाहिए। इनको मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनको आगे बढ़ाने के लिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनको आरक्षण जैसे लाभ दिया जाए। लेकिन शर्त यह है कि अगर बाप को ये आरक्षण का लाभ मिला है तो बेटे को नहीं मिलना चाहिए। क्या है आपकी राय? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय रखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।